क्लास 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 10 कैदी और कोकिला। हेलो बच्चों, आज हम काव्य खंड का क्षितिज की बुक का काव्य खंड का पाठ 10 करेंगे और जिसका नाम है कैदी और कोकिला। और इसके जो कवि है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। अब सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वो शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने क्या करा, प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू कर दिया। वो देशभक्त कवि और प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया और सन 1968 में उनका देहांत हो गया था। हिम किरीटनी साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं वो राष्ट्रीय भावना से युक्त है, मतलब राष्ट्रीय भावना से भरी हुई है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हुई हैं। वो एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का ही प्रयोग किया है। ब्रिटेनी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती हुई कैदी और कोकिला कविता जो है वो काफी उनकी लोकप्रिय रही है, काफी फेमस रही है। ये कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। अब ये जो कविता है कैदी और कोकिला, इसमें ब्रिटिश सरकार जो थी, जब ब्रिटिशों का शासन था हमारे देश में, जब भारत पराधीन था, तब की बातें तब लिखी हुई थी उन्होंने ये। तो जेल में जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं ना, जो लड़ाई वगैरह लड़ते हैं अपने देश के लिए, तो उनको बंद कर दिया जाता था, कैद कर लिया जाता था और उनके साथ बुरी तरीके से बर्ताव किया जाता था। तो वही उन्होंने इस कविता में यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष, ब्रिटेनी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए वो अर्धरात्रि में देखकर उसको चीख उठी है। ओके, तो अब हम ये कविता शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर जो जैसे प्रसंग आप लिखोगे वो तो यही होगा कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से है ना। पाठ 10 की कविता कैदी और कोकिला से ली गई है। अब इन पंक्तियों में कवि ने कारागार में जो बंद एक स्वतंत्रता सेनानी है उसको कोयल, वो जब कोयल को गाता हुआ देखता है ना, तो उसके मन में उसको देखकर कई तरह के प्रश्न उठने लग जाते हैं। तो अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में जो कवि है उसने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को यहाँ पर दर्शाया है। मतलब जब वो कोयल को गाता हुआ देखता है तो उसके मन में क्या क्या सवाल उठते हैं, वो क्या क्या सोचने लगता है। रात के अंधेरे में जब वो कोयल को गाते हुए सुनता है तो उसके मन में कई तरह के भाव और प्रश्न उठने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोयल जो है वो उसके लिए कुछ संदेश लेकर आई है। वो अपने सारे प्रश्नों के जवाब जानना चाहता है और वो कोयल से पूछता भी है कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। वो कोयल से कहता है कि कोयल जरा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो क्या। अगर सच में संदेश लाई हो तो उसे कहते कहते तुम बीच में ही चुप क्यों हो जाती हो, और ये संदेश तुम्हें कहाँ से मिला है जरा मुझे बताओ तो। ठीक है, अब यहाँ पे विशेष आप लिख सकते हो कि रह में क्या है, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। यहाँ पे खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू
चोरों बटमारों के डेरे में। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। अब इस पंक्तियों में जो आप प्रसंग लिखोगे उसमें आप लिखोगे कि इन पंक्तियों में कवि ने जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों पर अंग्रेजों के किए हुए जो अत्याचार है ना, जो उनके ऊपर अत्याचार करते थे उसका यहाँ पर इन्होंने वर्णन करा है। अब इसका भावार्थ हम देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजों के जो अत्याचार है और उनके जो काले कारनामे हैं उनको जनता के सामने वो लेकर आए हैं। पराधीन भारत में जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब की बात है, कैदी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार और अपनी जो दयनीय स्थिति है उसका वर्णन करते हुए वो कहता है कि उन्हें जेल के अंदर अंधेरे में काली और ऊंची दीवारों के बीच में डाकू चोर उचक्के जो है उनके साथ रहना पड़ रहा है, जबकि जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए ही पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उनको मरने दिया जाता, यानी उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन यानी जो ब्रिटिश शासन है उसका यही उद्देश्य है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि उनकी जो आजादी है वो पूरी तरीके से छीन ली गई है और हर वक्त उनके ऊपर कड़ा पहरा लगा हुआ होता है। अंग्रेजों के राज में जो स्वतंत्रता सेनानी है वो आकाश में भी अंधकार रूपी जो निराशा है वो दिख रही है, जहां न्याय रूपी जो प्रकाश है वो जरा भी नहीं है। इसलिए इस कैदी के जरिए कवि कोयल से पूछता है कि कोयल, इतनी रात को तुम क्यों जाग रही हो और दूसरों को क्यों जगा रही हो। क्या तुम कोई संदेश लेकर आई हो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर इसके प्रसंग में आप लिखोगे कि इन पंक्तियों में जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के द्वारा जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन पर किए गए अत्याचार को देखकर जो कोयल है वो भी अपनी वेदना प्रकट कर रही है, मतलब अपना दुख दिखा रही है वो भी। तो इसमें भावार्थ आप लिखोगे जेल में कैद जो भारतीय है उनकी वेदना का एहसास कोयल को भी है ना, वेदना बोझ वाली सी। तो उन भारतीय सेनानियों के दुखों को कष्टों को देखकर शायद इसीलिए कोयल की जो आवाज है उसमें भी कवि ने दर्द को महसूस किया है। उन्हें लगा कि कोयल ने अंग्रेजों के अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से यानी उसके गले से जो मीठी ध्वनि है उसके बदले क्या निकल रही है, वेदना का स्वर सुनाई दे रहा है। कवि कोयल से पूछता है कि कोयल, तुम्हारा क्या लुट गया है, मुझे भी बताओ। उस समय कोयल की जो मीठी आवाज है वो कहीं खो गई थी, जो मीठी आवाज उसकी पहचान है। कोयल का दुखद भाव देखकर कवि उससे पूछता है कि कोयल, आखिर तुम पर कौन सा दुख का पहाड़ टूटा है, मुझे भी तो बताओ। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में कोयल अंग्रेजी सरकार के जो हैवानियत है उसको अपने गाने के जरिए चीख चीख कर क्या कर रही है, लोगों को बता रही है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी जो जेल में कैद है ना, वो कोयल का इस तरह आधी रात में चीखना उसको, है ना, चीख कर गाना कुछ सही नहीं लगा, उसको अशुभ लगा, इसलिए वो कोयल को बावली कह देता है। ठीक है, उसको बावली कहते हुए वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह रात में क्यों चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी हुई कोई आग देख ली है क्या। जंगल की आग को यहाँ पर कवि ने क्या बताया है, अंग्रेजी सरकार जो भी यातनाएं करती है ना, कैदियों के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो भी अत्याचार करती है उसको यहाँ पर दावानल की ज्वालाएं बताया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की जो हैवानियत है
वो देख ली है। शायद इसीलिए वो चीख चीख कर सबको ये बता रही है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हे का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब इन पंक्तियों में स्वतंत्रता सेनानी इतनी जो पीड़ा है उसे सहने के बाद भी अंग्रेज सरकार के सामने झुकने को राजी नहीं है। तो यहाँ पे हम इसका भावार्थ देखते हैं। जो कवि है उनको लगता है कि कोयल, ठीक है, उसको जंजीरों में बंधा हुआ देखकर चीख पड़ी है। इसलिए कैदी कोयल से कहता है कि क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो, है ना, देख ना सकती जंजीरों का गहना। तो वो उससे कह रहा है, कोकिल से, कि क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में बंधा हुआ नहीं देख सकती हो, इसलिए शायद तुम चीख पड़ी हो, है ना। फिर आगे वो कहते हैं कि अरे ये तो अंग्रेजी सरकार का दिया हुआ गहना है, मतलब जो हथकड़ियां हैं उनको यहाँ पे गहना बताया है, ठीक है, कवि ने। अब तो कोल्हू जलने की आवाज हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है ना। जो वो कोल्हू चला रहे हैं उसकी जो आवाज है वो हमारे जीवन का क्या बन गया है, एक प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते उन्हीं पत्थरों पर भारतीय स्वतंत्रता के गाने हम लिख रहे हैं। यानी हम इतनी यातनाएं, इतने अत्याचार सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजों के सामने नहीं झुक रहे, जिससे उनकी अकड़ कुछ कम हो जाएगी। वो कहते हैं कि अगर अंग्रेजों की थोड़ी सी भी अकड़ अकड़ कम हो जाती है तो वो देखकर हमारे अंदर दिन में उन अत्याचारों को फिर से सहने के लिए क्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। कोयल, तुम्हें ये बात पता चल गई, इसीलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है और मेरे मन को क्या कर दिया है, व्याकुल कर दिया है। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर इस प्रसंग में आप लिखोगे कि यहाँ कोयल का जो रोते रोते गीत गाना है वो कवि को स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का इशारा लग रहा है। अब इसका अर्थ हम देखते हैं। यहाँ पे कवि कोयल से कहता है कि इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए, है ना, बेधते हुए मतलब चीरते हुए इस तरह से क्यों रो रही हो। कोयल बोलो तो, क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह का बीज बोना चाहती हो। इस विद्रोह का बीज बोना यानी कि तुम चाहती हो कि हम मतलब उनके अगेंस्ट कुछ करें, है ना, अपनी आवाज उठाएं। तो इस तरीके से कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस तरह कोयल ये गीत गा गाकर भारतीयों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वो अंग्रेजों की यातनाओं से मुक्ति पा सके। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। अब यहाँ पर जो कवि है उन्होंने हर चीज को काला बताया है, ठीक है। तो इन पंक्तियों में कवि ने काले रंग को क्या बताया है, एक अशांति और दुख का प्रतीक माना है कि जो काला रंग है उससे अशांति फैली हुई है और क्या है, दुख का वजह है वो। अब यहाँ पे हम भावार्थ देखते हैं। अब इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे जो भी अत्याचार है उसका वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना है, इसीलिए कवि ने यहाँ पर हर चीज को क्या बताया है, काला, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या कहते हैं कि कवि कैदी के माध्यम से, ठीक है, कहता है कि कोयल जो है
कोयल तू खुद भी काली है, ये रात भी काली है। इसी तरह अंग्रेजी जो सरकार है ना, अंग्रेजी सरकार की जो करतूतें हैं वो भी काली है, और जेल की जो चार दीवारी में चलने वाली जो हवा है वो भी काली है। मैंने जो टोपी पहन रखी है वो भी काली है, जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वो भी काला है। लोहे की जो जंजीरें हैं जो मैंने पहनी है वो भी काली हैं, और इसी कारण हमारे अंदर आने वाले जो भाव हैं, जो कल्पनाएं हैं, वो भी काली हो गई हैं। इतना अत्याचार सहने के बाद हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की जो हुंकार है और जो गाली है वो भी हमें सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की तरह डसने को दौड़ती है। तो यहाँ पर काली शब्द में यमक और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर प्रसंग में आप लिखोगे कि जो कोयल है वो अंधेरी रात में भी आजादी का जो गीत है वो गा रही है। इसका भावार्थ ये है कि कवि ये समझ ही नहीं पाता कि कोयल आजाद होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में क्यों गा रही है आखिरकार। क्या वो इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है, लेकिन इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसीलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है कि कोयल बताओ, तुम इस परिस्थिति में आजादी की भावना जगाने वाले गीत आखिर क्यों गा रही हो। अब इसमें विशेष जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है संकट सागर, ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, और इस काले संकट सागर पर में अगर पूरे को देखें तो इसमें क्या है, रूपक अलंकार। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि तुझे यानी कोकिल को हरियाली डाली मिली है और मुझे क्या मिली है, कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब यहाँ पर प्रसंग में आप लिखोगे कि कवि ने यहाँ कैदी और कोयल की क्या करी है, तुलना करी है। अब इसका भावार्थ हम देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने आजाद कोयल, कोयल क्या है, आजाद है, और बंद कैदी, जो कैदी है वो बंद है कोठरी में, है ना, उसकी जो मनस्थिति है उसकी तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से करी है। जहां एक तरफ कोयल पूरी तरीके से आजाद है ना, किसी भी पेड़ की डाली पर वो बैठ सकती है, कहीं भी अपना विचरण कर सकती है, अपना मन चाहा गीत गा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो कैदी है उसके लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जो जेल है ना, जेल की जो चार दीवारी है वहीं तक ही वो सीमित है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वो वहां पर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पर कैदी और कोकिल का जो कंपैरिजन किया गया है, जो दोनों की तुलना करी गई है, उसमें यही बताया है कि जो कोयल है वो आजाद है, वो कुछ भी कर सकती है ना, और जो कैदी है वो क्या है, मतलब बंधा हुआ है कोठरी में, है ना, उसको आजादी नहीं है कुछ भी करने की। तो कोयल की जो मधुर आवाज है उसको सुनकर सब लोग क्या करते हैं, वाह वाह करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कैदी है, जो वो जेल में बैठा हुआ कोठरी में बैठ के रोता भी है, तो उसके रोने को कोई सुनता तक भी नहीं है ना, किसी को कोई परवाह ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है अगर कोई रो भी रहा है तो इस तरह कैदी और कोयल की जो परिस्थिति है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, पर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों गा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल की इस तरह से, इस रहस्यमय तरीके से गाने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे कोठरी काली में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे प्रसंग में आप लिखोगे कि कवि कोयल की आवाज को कैदी के लिए आजादी का संदेश बताया है। कैदी कोयल से प्रश्न करता है कि मैं अपने देश की आजादी के लिए आखिर कर क्या सकता हूँ, है ना, वो उससे प्रश्न कर रहा है। तो इसका भावार्थ अब हम पढ़ेंगे। इन पंक्तियों में जो कवि है वो ये कह रहे हैं कि जहां कोयल अपने जोशीले
गीत से, अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह जगा रही है, वहीं दूसरी ओर जो कैदी है वो अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है ना, जो भी अत्याचार वो उन पे करते हैं वो उसको सहन कर रहे हैं। तो इस तरह कवि ने यहाँ कोयल की आवाज जो है उसको कैदियों के लिए क्या बताया है, आजादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर वो कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। इसलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है कि कोयल, मुझे बताओ कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं, है ना। मैं तुम्हारे गीत को सुनकर अपने अंदर क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली जो अग्नि है उसको पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ तो कि मैं देश की आजादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से इस कविता में कैदी और कोकिल का जो एक कहीं ना कहीं जो संबंध है और जो तुलना है वो बताई गई है, ठीक है, कि किस तरीके से एक जेल में बंद कैदी कोयल को रात में गाता हुआ चीखता हुआ देख करके उसके मन में किस तरीके के भाव आते हैं, वो उससे क्या प्रश्न करने लग जाता है। तो ये सारी चीज इसमें बताई गई है कि जो अंग्रेजी शासन है, जो अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार है, वो किस तरीके से पराधीन भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी है उन पर किस तरीके से अत्याचार करते थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। फिर उसके बाद उनके साथ जो व्यवहार किया जाता था, लेकिन फिर भी वो उन यातनाओं को सहते थे, है ना। कि शायद लेकिन वो उनके आगे झुकते नहीं थे, वो इस वजह से कि जो अंग्रेजी सरकार है शायद उनकी जो अकड़ है वो थोड़ी कम हो जाए, तो इसलिए इनके अंदर और जोश आ जाता था कि हमारे ऐसा करने से जो अंग्रेजी सरकार है उनकी अकड़ थोड़ी कम होगी, तो अगले दिन भी उनके अंदर एक जोश आ जाता था कि वो उनकी जो यातनाएं है, जो अत्याचार है, उसको वो सहन कर सके। तो ये इस कविता में है, और यहाँ पर अपनी कृति से और क्यों और और कहो क्या कर दूं, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और यहाँ पर बोलचाल खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है,